Hello guys, welcome to MBA Pathshala. So the topic is master the art of article reading. So यार ये क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है एंड आई थिंक काफ़ी लोगों के माइंड में भी होगा. अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल द बिगनर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी MBA प्रिपरेशन एग्जाम. ठीक है, चाहे वो कैट हो चाहे वो कोई और एग्जाम हो, बट न्यूज़पेपर रीडिंग, आर्टिकल रीडिंग एक ऐसा एरिया है जो काफी लोगों के माइंड पे रहता है. ठीक है, नाउ बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन दैट हाउ वी एक्चुअली गो अबाउट रीडिंग आर्टिकल्स एंड व्हाट शुड बी द राइट टेक्निक, व्हाट शुड बी द राइट मेथड, लेट मी एड्रेस द व्हाई पार्ट. व्हाई शुड एक्चुअली रीड आर्टिकल्स. ठीक है, सो देखो यार, यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा दो रीजंस बताऊंगा. ठीक है, विच आर वेरी रेलिवेंट टू यू पीपल. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन. ओके, चाहे वो आपका जनरल अवेयरनेस हो, चाहे किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में आपका नॉलेज हो. ठीक है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं इंक्लूडिंग कैट, all these exams feature reading comprehension and all exams have a stage of personal interview. दोनों के अंदर आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है. और ये जरूर कई लोगों को लग सकता है कि बिना नॉलेज के या बिना अवेयरनेस के, बिना वोकैबुलरी के भी हम पैसेजेस को या पर्सनल इंटरव्यू को हम डील कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, एवरीवन रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज. ओके, और उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता. राइट नाउ let me just specifically talk about some of the key things that make newspaper reading और article reading very very important. ठीक है, अच्छा, अभी मुझे लगता है कि काफी लोग जो हैं वो शायद न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे होंगे. ठीक है, कुछ लोग हैं जो न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे होंगे. अब रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. सबसे पहला तो रीजन यही है कि न्यूज़पेपर रीडिंग का या आर्टिकल रीडिंग का जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी नहीं आता. ठीक है, ओके, एडिटोरियल्स अगर आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी, सो आई वुड रिकमेंड दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. और जो लोग नहीं पढ़ रहे वो तो ऑब्वियसली लास्ट तक देखें, बिकॉज जो चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ आपको, वो बेसिकली आपकी मोटिवेशन के लिए भी वर्क करेगा, प्लस आपको राइट टेक्निक भी बताएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो शायद आप गलत कर रहे हो या कर सकते हो एज फार एज रीडिंग ऑफ एन आर्टिकल इज कंसर्न. ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस पार्ट. ठीक है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, स्पेसिफिकली कैट, और अगर आपका आईएम्स टारगेट है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आता है स्टेज वैट का एंड पीआई का. ठीक है, नाउ वैट इज रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, and if you've actually seen the topics that come on VAT or written aptitude test, they're very specific topics. It's not possible to bluff. प्लस जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि आप ब्लफ कर सकते हो, ठीक है, उन टॉपिक्स पे भी कोई भी इंटेलिजेंट इंटरव्यूअर नहीं चाहेगा कि आप ब्लफ करो. ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर भी अगर मैंने आपको कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया लाइक व्हाट आर द मेजर्स दैट यू कैन टेक इन ऑर्डर टू improve the per capita income of an average Indian. What do you think is the problem with the fiscal deficit of India? How do you think we can cut down our trade deficits? अब ये इतने specific questions है guys, इनके अंदर आप है ना कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर सकते. This year also a lot of people who have not been able to clear the exams, जो सबसे बड़ा reason है वो यही है. और खास करके अगर आप fresher हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई आपको written aptitude test पे और PI में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना है. ठीक है, एज अ फ्रेशर आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है वो बहुत सॉलिड जाए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट इज वन. सेकंड, यू हैव टू इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. ठीक है, अगर आप कैट दे रहे हो तो आपको पता ही है कि आपका पूरा जो एग्जाम है it's basically about reading, right? Okay, so you have 4 passages, 16 questions total out of 24 questions, and you have to really enhance your comprehension skills. Comprehension skills के अंदर आपका understanding of the topic आ गया. Generally मैं बात करता हूँ genre specific reading की. So let us say if you have a article on biology and if you have never read anything about biology, आपको नहीं समझ में आएगा. If you have an article on economics and you have no idea about economy, okay, आपको नहीं समझ में आएगा. ठीक है, so you need reading in order to enhance that aspect of your exposure. Then apart from that, you also get to understand complex vocabulary. By the way, vocabulary के लिए I'm already having sessions, so यार वो sessions आप attend करो. ठीक है, I have some sessions on YouTube as well as your free sessions. Okay, so do check it out. Okay, it helps you to understand the sentence structures and it helps you to understand the author's writing style. एक और अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आप रीडिंग करते हो ना तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं. अब ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का आपको बड़ा फायदा होता है जब आप पर्सनल इंटरव्यू में जाते हो, क्योंकि वहां पे आपसे ना ओपिनियन पूछे जाते हैं. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द रीसेंट पैक्ट दैट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका? ओके, नाउ यू हैव टू गिव योर ओपिनियन. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ लेट अस से
the mass vaccination that is taking place for new diseases. ठीक है, okay, what's your opinion? What's your opinion on the recent steps taken by the Indian government to boost Indian economy? ठीक है, अब यार जो opinions हैं ये हम तभी बना सकते हैं जब हमने intellectuals के उन टॉपिक्स के बारे में जो विचार हैं, उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको हमने सुना है या पढ़ा है। ठीक है, सो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अलाउज यू टू बेसिकली एंगेज विद द टॉपिक बेटर। इट ऑल्सो makes you a better speaker. It also makes you a better writer. You perform well on VAT as well as PI. ठीक है, प्लस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आपको वैसे भी लाइफ में जरूरी होती है। ठीक है, अब जो टिपिकल एक आर्टिकल होता है, अच्छा आई थिंक यार यहाँ तक मुझे लगता है कि काफी लोगों को क्लैरिटी है दैट you would find the best articles in the editorials, right? So जब भी आप न्यूज़पेपर को ओपन करते हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ओके, जस्ट गो टू द एडिटोरियल पेज। वहाँ पे जनरली आपको एडिटोरियल्स के अंदर आपको जो ओपिनियंस है, ठीक है, ओपिनियन पीसेस है वो मिलेंगे और डाइवर्स टॉपिक्स आपको दिखेंगे। लेकिन उन सारे आर्टिकल्स में कुछ चीज़ें जो कॉमन होंगी, सबसे पहले एक हेडलाइन होगी। हेडलाइन में आपको ऑथर एक आइडिया देगा कि एग्जैक्टली डिस्कशन होने किस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है वो टॉपिक आपको पता चल गया तो आप डिसाइड कर सकते हो कि उस वीक के लिए जो आपके टारगेट टॉपिक्स हैं क्या वो उसका पार्ट है। जैसा कि जनरली मैं कहता हूँ कि ज़्यादा बिगिनिंग में बहुत ज्यादा मिक्सिंग एंड मैचिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज योर माइंड गेट्स ओवरवेल्म्ड। सो आप डिसाइड कर सकते हो कि यार इस वीक मैंने जो टॉपिक्स डिसाइड किए हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी लेट्स से यूक्रेन रशिया वॉर की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से इस वीक का आपका टारगेट है कि आप उसके बारे में कुछ रीड करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मे बी यू वुड लाइक टू रीड दैट आर्टिकल बाय लुकिंग एट द हेडलाइन। ओपनिंग पैराग्राफ गाइस, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना, उसमें सबसे पहले आपको आइडिया लगता है कि ऑथर उस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन रखता है। अब एक चीज समझना, मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन ऑथर के ओपिनियन से मैच कर भी सकता है और मैच नहीं भी कर सकता। ठीक है, सो लेट्स से देयर इज एन आर्टिकल अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाउ द ऑथर in the opening paragraph mentions the advantages of electric vehicles and how it can help us to preserve the environment। लेकिन हो सकता है कि आपका ओपिनियन अलग हो। आप हो सकता है कि सोचो कि यार ये ओपनिंग पैराग्राफ में जो ऑथर बात बोल रहा है, मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े महंगे आते हैं, एक एवरेज थर्ड वर्ल्ड कंट्री का पर्सन तो नहीं खरीद सकता, इंडिया के अंदर भी नहीं खरीद सकते कोई, है ना। और फिर आपको लिथियम वगैरह का जो एक्सट्रैक्शन है उसमें बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो जब आप वो एंगेजमेंट करते हो तभी आपका थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग डेवलप हो रहा होता है ना। अच्छा, फिर जब आपने ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ लिया, देखा कि ठीक है यार मेरे हिसाब से तो ये मैच कर रहा है, मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से मिसमैच्ड है, कुछ नया है, ओके, वट एवर द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल यू इन द एजेंडा, ओके, उसके हिसाब से देन यू हैव द बॉडी। अब बॉडी में ऑथर अपने पॉइंट को प्रूव करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, कोटेशंस देगा, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा देगा और बाकी लोगों की बातें करेगा जो शायद उन क्लेम्स के साथ इन सिंक है। ठीक है, देन फाइनली जब डिस्कशन खत्म होगा तो जो लास्ट पैराग्राफ होगा, द ऑथर इज गोना रीइटरेट एंड conclude the entire discussion. Okay, finally he would give his own verdict. ठीक है, अब जब मैं पैसेज को आर्टिकल को जब मैं रीड करूंगा, ठीक है, तो इन सारी चीजों का मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो टॉपिक चूज किया, इज दिस द टारगेट टॉपिक फॉर द वीक, ओके, एंड यू कैन डिसाइड योर ओन टॉपिक्स, ओके, बाय द वे। फिर मैंने उसका ओपनिंग पैराग्राफ देखा, उसका टाइटल देखा और मैंने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको मैच किया। ठीक है, उसके बाद मैंने पूरा पैसेज देखा, उसके बाद मैंने देखा कि कंक्लूजन में क्या लिखा है, एंड देन फाइनली वंस आई एम डन, ओके, आई कैन ऑल्सो डिसाइड टू राइट अ समरी व्हिच आई ऑफन रिकमेंड बिकॉज समरी राइटिंग एनहांसेस योर शॉर्ट टर्म रिटेंशन। ठीक है, और बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। मैंने एक चीज देखी है, when I ask this question in the classrooms कि do you read newspapers, a lot of people raise their hands. In fact कई लोग जो हैं वो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, गार्डियन, पता नहीं कौन कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होते हैं। एंड देन आई स्पेसिफिकली आस्क देम कि यार मुझे कोई सा भी एक टॉपिक बताओ जिसके बारे में तुम एक अपना ओपिनियन दे सकते हो, बहुत सॉलिड, बहुत इंटेलेक्चुअल ओपिनियन, जिसमें मेरे को समझ में आए कि यार ये मुद्दा है क्या। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड, वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू डू दैट। इनफैक्ट मोस्ट केसेस में कोई भी नहीं मिलता मेरे को। वाई? बिकॉज रिटेंशन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में समरी राइटिंग भी आपको मदद करता है। ठीक है, सो लेट मी टेक यू थ्रू द 4 steps. The very first step is skimming. Okay, skimming means looking at the title, looking at the opening. If there's a general description written somewhere, I just try to get a sense of what the discussion is going to be all about. Identifying of main argument. देखो, पहले पैराग्राफ में आपको मेन आर्ग्यूमेंट का काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। मेन आर्ग्यूमेंट अगर आप समझ जाते हो ना, तो आपको पता होगा कि आपको फिर स्टोरी का एक
एंड मिल जाता है, ठीक है। ओके, अब उस स्टोरी को मैं पीछे फॉलो करके जा सकता हूँ। नाउ कनेक्टिंग स्टोरीज इज समथिंग दैट्स वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस टू लर्निंग वोकैबुलरी एज वेल एज एनहांसिंग योर अवेयरनेस एंड जॉनरा स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो जब आपको वो एंड मिल जाता है ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये स्टोरी क्या चलने वाली है। फिर आप हर पैराग्राफ में उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हो, हर पैराग्राफ को आप मेंटल मैपिंग में डालते हो, ठीक है, कि यार मेरे मेंटल मैप के हिसाब से स्टोरी कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। और फाइनली जब पैसेज एंड हो जाता है, जब पैराग्राफ एंड हो जाता है, ठीक है, तो आप उसकी एक समरी लिखते हो। क्यों? क्योंकि अभी मुझे वो सारा का सारा कंटेंट जो मैंने अभी रीड किया था उसको मैं समराइज कर रहा हूँ, सो दैट आई एम एबल टू मेक सेंस, और आगे जो रीडिंग होगी उसके हिसाब से मैं उसको मैच करूंगा, राइट। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी गोना डू दिस। ओके, तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखा के बताता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअल सिचुएशन में हम लोग उसको कैसे करेंगे, ठीक है। सो लेट अस ओपन दिस विंडो, ओके, एंड देन लेट मी टेक यू थ्रू इट। ओके, सो आई हैव ओपन गार्डियन। ओके, सो गार्डियन के अंदर मुझे दिख रहा है यार ये एक आर्टिकल है, ठीक है, ट्रम्प पुतिन पैक्ट इज इमर्जिंग एंड यूरोप इज इट्स टारगेट, राइट। नाउ दिस इज एन ऑनगोइंग डिस्कशन, ठीक है। आजकल इस टॉपिक के बारे में काफ़ी बातचीत चल रही है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग हाउ अमेरिकन पॉलिसीज एंड दे आर डीलिंग विद वर्ल्ड इज शिफ्टिंग, ठीक है। और किसी भी रीडिंग में ना कंटेक्स्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो ऐसे ना बहुत सारे आर्टिकल्स मिलके आपके माइंड में एक मेंटल स्टोरी क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ये जो स्टोरीज हैं आगे चल के आपको रीडिंग में हेल्प करती हैं, बिकॉज whenever you encounter a new topic it's very difficult to understand it from the scratch। लेकिन जब आप उसको किसी पूरी प्रीवियस स्टोरी से कनेक्ट करते हो तो आपके माइंड के लिए बड़ा इजी हो जाता है उस चीज को कनेक्ट करना, ठीक है। तो यार देखो ये आर्टिकल है और इसमें बात हो रही है कि भाई ट्रम्प पुतिन का जो पैक्ट है विच इज अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि अमेरिका और रशिया एक साथ कोऑर्डिनेट करें, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है ऑथर को कि यूरोप उसका टारगेट है। अब यार ये बड़ी अजीब सी चीज है कि यूरोप अब इतना खतरा क्यों महसूस कर रहा है, ठीक है। सो लेट अस लुक एट द लेंथ ऑफ द आर्टिकल। ओके, सो इट्स अ प्रीटी लेंथी आर्टिकल, ठीक है। तो अभी हम लोग वही टेक्निक लगाएंगे, अपना फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, बीच के कुछ पैराग्राफ्स को ओवरव्यू करेंगे एंड देन फाइनली कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली आपको जब खुद से आप पढ़ोगे तो पैराग्राफ मतलब इस पूरे आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है, ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू हाउ यू शुड एक्चुअली रीड इट, ठीक है। सो सबसे पहली बात, ट्रम्प पुतिन पैक्ट इज बेसिकली a discussion, a part of a broader discussion related to geopolitics, ठीक है। तो अब यहाँ पे geopolitics का एक बड़ा important topic है। A Trump-Putin pact is emerging and Europe is its target, and the name of the author is Raphael Baer. US betrayal of Ukraine is a rehearsal for grander bargain with Moscow and an assault on continental solidarity, ठीक है। पूरे कॉन्टिनेंट की सॉलिडारिटी के ऊपर ये एक चोट है जो ये पैक्ट हुआ है ट्रम्प और पुतिन के बीच में, एंड यूएस इज ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस बार्गेन, ओके। एंड ऑब्वियसली वी रियलाइज, अगर हम कनेक्ट करें तो जो पुरानी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हम लोग जानते ही हैं कि भाई ट्रम्प वॉज ऑलरेडी इन द मूड टू एंड ऑल वॉर्स, and we know that Russia is one of the biggest suppliers of natural gas. It's the biggest supplier of petroleum products, okay. और यूरोपियन यूनियन को भी नुकसान हो रहा था इससे, क्यों? क्योंकि उनको गैसेस महंगी हो गई थी। सारे यूरोप के अंदर आपको हीटिंग के लिए गैस की रिक्वायरमेंट होती है, नेचुरल गैस की, ठीक है, तो वो महंगी मिल रही थी, ओके। दे हैव टू इंपोर्ट इट फ्रॉम कॉस्टली डेस्टिनेशंस लाइक नॉर्वे। तो अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, नाउ दिस इज हाउ आई क्रिटिकली थिंक, कि यार फिर यूरोप को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो बढ़िया है ना, वॉर खत्म हो रही है तो अभी गैस वैस सस्ती हो जाएगी, ऑयल सस्ता हो जाएगा, तो बढ़िया है, फिर यूरोप को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। नाउ इट कुड बी रिलेटेड टू डिफेंस, ठीक है, बिकॉज अभी तक अगर आपको याद हो, ठीक है, या आपने कभी ये रीड किया हो, तो यूरोपियन कंट्रीज खुद की मिलिट्री बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं करते, ठीक है। इवन जापान डज नॉट मेंटेन इट्स ओन मिलिट्री फॉर दैट मैटर। अ लॉट ऑफ बिग कंट्रीज व्हिच आर अदरवाइज बिग इकोनॉमीज, ओके, दे डोंट मेंटेन देयर ओन मिलिट्री बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ नेटो, ठीक है। एंड बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ नेटो, दे नो दैट इफ दे आर अटैक्ड, यूएस वुड कम एंड टेक केयर ऑफ देम, ओके। सो हो सकता है ये इनसिक्योरिटी उस वजह से आ रही हो,
ठीक है, क्योंकि यूक्रेन को अगर इन लोगों ने बिट्रे किया है तो इनको अब चिंता होगी कि ऐसा नहीं हो कि यूएस कल को हमें बिट्रे कर दे, रशिया हमें अटैक करने आ रही है, बोले कि भाई हमें क्या लेना देना। ठीक है, सो अभी देखो यार, ये जो टॉपिक है इसमें मैंने थोड़ा सा एक आइडिया लगाया ना कि किस तरह का डिस्कशन का प्लान हो सकता है ना, तो थोड़ा सा आइडिया तो लगा हमें, राइट। चलो अब फर्स्ट पैरा देखते हैं। अ प्राइम टाइम करंट अफेयर्स प्रोग्राम, अ डिस्कशन अबाउट डोनाल्ड ट्रंप हैंडलिंग ऑफ वॉर इन यूक्रेन। सो दिस इज डिस्कशन ऑफ लाइक है ना, ये पैसेज स्टार्ट होता है, पैराग्राफ आपका ना पहला स्टार्ट होता है, इधर इज अ प्राइम टाइम करंट अफेयर्स प्रोग्राम। तो किसी तो भी प्राइम टाइम अफेयर्स प्रोग्राम की बात हो रही है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के वॉर को हैंडल करने के तरीके को बड़ा सहारा जा रहा है ना, सराहा जा रहा है। ठीक है, लाइक ही इज डूइंग एन एक्सीलेंट थिंग, सेज अ firebrand politician, the panel before listing White House actions that have belittled Vladimir Zelensky and weakened his battle for position. So people are praising Trump because he has been able to weaken the position of Ukraine and Vladimir Zelensky, who is the president of Ukraine, and उसमें क्या क्या चीजें यूएस ने कर दी हैं, मिलिट्री एड बंद कर दी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, इंटेलिजेंस विदहेल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग सुनते भी आ रहे हैं कि भाई यूक्रेन का सपोर्ट यूएस ने बंद कर दिया है। नाउ स्पेसिफिकली क्या बंद कर दिया, अब तीनों चीजें आ गई, मिलिट्री एड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, राइट। नाउ द ऑथर इज आस्किंग अ रेटोरिकल क्वेश्चन। अब देखो, ये जिस भी प्रोग्राम की बात हो रही है ना, उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे ऑथर इस आर्टिकल का जो ऑथर है वो खुद हमसे सवाल पूछ रहा है, डू वी सपोर्ट दिस, इट्स अ रेटोरिकल क्वेश्चन। ठीक है, नाउ डू वी सपोर्ट दिस क्वेश्चन मार्क, एंड इट्स अ रेटोरिकल क्वेश्चन। नाउ ऑब्वियसली दिस आर्टिकल इज मेंट फॉर द यूरोपियन और अमेरिकन ऑडियंस। सो ये उनसे पूछ रहा है ऑथर कि क्या हम इसको सपोर्ट करते हैं, क्वेश्चन मार्क, और फिर वो आगे लिख रहा है इट्स अ रेटोरिकल क्वेश्चन। इसका मीनिंग क्या हुआ? Rhetorical question, guys, is a question where you already know the answer, but you are still asking it to make an emphasis. So, do we support this? Obviously, he's expecting Europeans and Americans would say, no, we don't like this. Why? Because Ukraine has been like being like a partner to US. So you can say that, okay, they were good friends. Now America has withdrawn support. तो author ये rhetorical question पूछ रहा है कि क्या हम इसको support करते हैं? Obviously, answer expected है कि नहीं। ठीक है। Now दिस सेलिब्रिटी होस्ट, ठीक है, अभी ये जो सेलिब्रिटी होस्ट है ना, ये शायद इस प्रोग्राम को अमेरिका में कंडक्ट नहीं कर रहा, ये कहीं और हो रहा है। ठीक है, एंड मे बी शायद ये अमेरिकन ऑडियंस के लिए भी नहीं है। अब ये चीज आपको आगे दिखती है। वी सपोर्ट इट ऑल एब्सोल्युटली, द सेलिब्रिटी होस्ट रिस्पॉन्ड्स, वी आर थ्रिल्ड बाय एवरीवन, एवरीथिंग ट्रम्प इज डूइंग। ओके, सच अप्रूवल माइट नॉट बी आउट ऑफ प्लेस ऑन अ polemical right-wing channels in US, but these exchanges weren't broadcast to American audience. The show's anchor is Olga Skabieva, one of the Vladimir Putin's most dependable प्रोपागैंडिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है ना, शायद यार ये आउटसाइड यूएस के ऑडियंस के लिए बेस्ड है, के लिए टारगेटेड है। ओके, सो इट कुड बी रशियंस आल्सो। ओके, एंड द होस्ट इज सपोर्टिंग द एक्शंस ऑफ ट्रम्प इन व्हाटएवर ही इज डूइंग, एंड लाइक ऑथर बोल रहा है कि जो होस्ट है शी इज लाइक व्लादिमीर पुतिन्स प्रोपागैंडिस्ट, मोस्ट डिपेंडेबल प्रोपागैंडिस्ट। ओके, सो मैसेज यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जो यूएस का मतलब यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंस है, उसको रशिया का जो स्टेट कंट्रोल मीडिया है, या जो रशिया का जो मीडिया है, या द मीडिया बीइंग सपोर्टेड बाय व्लादिमीर पुतिन, वो बड़ा लाइक है ना, उसको उसकी तारीफ हो रही है। ठीक है, कि यार बहुत बढ़िया काम किया तुमने, राइट। एंड आई थिंक आई कैन सी कि ऑथर का यहाँ पे ना जो थोड़ा सा एक एजेंडा मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि ऑथर शायद ये बताना चाह रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स एक्शंस आर एक्चुअली बीइंग लाइक्ड बाय रशियंस, दे आर बीइंग लाइक्ड बाय कंट्रीज दैट आर एंटी अमेरिकन। ओके, बट मे बी शायद अमेरिका के ऑडियंस उस चीज को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंड लेट अस क्विकली लुक एट द नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स। दिस बीइंग अ क्रेमलिन स्क्रिप्ट, द एंथुसियाज्म वाज सून leavened with suspicion. For now the pressure on Kyiv is great. Kyiv is the capital of Ukraine. Okay, Skabieva continued, but what will America want in return? Question mark. It's a good question, although that doesn't mean there's an answer. It's a mistake to project coherence on the erratic moves of an overgrown toddler tyrant. अब ये overgrown toddler tyrant किसकी बात हो रही है? किसको बोला जा रहा है toddler? Toddler मतलब बच्चा, tyrant का मतलब तानाशाह। Actually यहाँ पे ना ऑथर ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके प्लान में कोई लॉन्ग टर्म उसका कोई एजेंडा है या कुछ उस तरीके से उसने प्लानिंग की है। इट्स जस्ट दैट
ही इज अ टॉडलर, ही इज अ टायरेंट। ओके, सो उसको खुद को नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। सो इराटिक मूव्स एंड इट्स अ मिस्टेक टू प्रोजेक्ट कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिक, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इट्स अ मिस्टेक टू प्रोजेक्ट कोहेरेंस ऑन द इराटिक मूव्स, विच मीन्स कि ट्रम्प के जो भी ये मूव्स है ना, ये सारे इराटिक है, इनका कोई सेंस नहीं, कोई लेना देना ज्यादा है नहीं। इल्यूजरी पैटर्न्स माइट बी ट्रेस इन द chaos, द वे फेस कैन बी फाउंड इन ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स इफ यू स्टेयर हार्ड एनफ। ओके गाइस, यहाँ पे ना तो कोई बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है ऑथर का। और अभी तो मुझे 100% क्लियर हो गया कि ऑथर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के तो बहुत ज्यादा अगेंस्ट में है। और ऑथर पता है क्या बोल रहा है कि जैसे ना हम बादलों की तरफ भी देखते हैं तो बादलों के अंदर भी हमें एक शक्ल नजर आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बादलों में कोई शक्ल, कोई इंसान बैठा है। इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ chaos, and when people try to make some sense of the chaos they say that Trump has a plan, but author का यहाँ पे ये मानना है कि ट्रम्प का कोई प्लान नहीं है, ठीक है। this is erratic, this is irrational, this is illogical, even Trump does not know what he's doing, and it's just an action of toddler tyrant, ठीक है। ओके, सो आई थिंक यू कैन गेट दी सेंस कि ऑथर यहाँ पे ट्रम्प की पॉलिसीज के बारे में क्या सोचता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना फिर और कुछ भी बात हुई होगी, यूएस डेलीगेशंस रशिया के अंदर, यूएस डेलीगेशंस और रशियन डेलीगेशंस सऊदी अरेबिया में मिले, ठीक है। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, मैं बात करूंगा उसकी, ठीक है। एक बार लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं गाइस, लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, यू कैन ऑब्वियसली रीड द आर्टिकल। दिस इज सबटेक्स्ट ऑफ नेगोशिएशंस to end the war that Putin started and Trump wants to end with regard to justice. They are rehearsing a shared agenda through proxy of partitioning Ukraine, exploring the scope of partnership that has deeper foundation than America's former allies want to admit. It might come to fruition. It might not come to fruition. Trump is easily distracted, but also easily bought, and Russia has put a predatory joint venture on the table. Europe is the prey. ठीक है, so लास्ट पैराग्राफ में ना ऑथर जब इसको कंक्लूड करता है तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि ये जो ट्रम्प और पुतिन के बीच के अंदर जो ये पैक्ट हो रहा है उसके अंदर यूक्रेन को नुकसान है, बिकॉज दे आर एक्चुअली लुकिंग एट पार्टीशनिंग ऑफ यूक्रेन। एंड द रीजन व्हाई अमेरिका इज डूइंग दिस बिकॉज अमेरिका बिलीव्स दैट इट हैज अ शेयर्ड फ्यूचर विद रशिया। और ये जो शेयर्ड फ्यूचर की बात है ना, ये अमेरिका के अलाइज एडमिट करने को रेडी नहीं है। अमेरिकन अलाइज कौन है? अमेरिकन अलाइज हैं आपके यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, ठीक है। और ऑथर कह रहा है कि हो सकता है कि शायद ये प्लान सक्सेसफुल ना हो पाए, ओके। लेकिन एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि यूरोप is going to suffer. Why? Because if Trump moves out of the plan, moves on this plan, moves on this plan of like a deeper partnership between Russia and America, इसमें ओवरऑल नुकसान किसको होना है? यूरोप को होना है, क्योंकि उनको अब इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि यार हमारी सेफ्टी फिर कौन करेगा, है ना। बिकॉज अभी तक तो ट्रम्प के आने से पहले अमेरिका वाज इन फुल सपोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, नेटो कंट्रीज की गारंटी अमेरिका खुद लेता था, ठीक है, उनके डिफेंस वगैरह की। तो अभी दिक्कत हो जाएगी, ओके। सो I could sense that the passage, the article is basically telling me a certain message. The author's tone is negative when it comes to the stance taken by Donald Trump. Okay. Now, before I wind up this session, okay, so let us finally conclude कि exactly इस passage में हमने क्या समझा, ठीक है? What are the things? What are the learnings? Okay, so let me talk about that. Okay, 1 second. ओके, सो सबसे पहली चीज जो हमने समझी यहाँ पे है ऑथर का माइंडसेट, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ऑथर का जो माइंडसेट है डोनाल्ड ट्रम्प को लेके वो नेगेटिव है, और ऑथर बिलीव करता है कि ट्रम्प को खुद को भी नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। इट्स जस्ट दैट ही इज टेकिंग रैंडम एक्शन, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे शायद वो कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। Tone of the author, okay, obviously the author's tone in this case, author is talking about the policies of Trump, the actions that he has taken, and he believes that whatever Donald Trump is doing is idiotic, okay. So in a sense the author is more critical of how the issue is being handled, okay. What is the story now? This is a part of a bigger story of the compromise that Trump administration is trying to reach between Ukraine and Russia, और इसके अंदर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार अगर यूक्रेन का साथ अमेरिका ने इस तरीके से छोड़ दिया और हमारा भी साथ वो छोड़ जाएंगे तो फिर हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा, ठीक है। सो
we can also read multiple articles on the same lines so that we are able to build up on this story. And guys, आई थिंक शायद अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब अपन बिल्डअप करते हैं ना स्टोरी पे, तो आगे आने वाले जो आर्टिकल्स है, नाउ इफ यू रीड एनी आर्टिकल इन गार्डियन दैट कनेक्ट्स टू द आइडिया ऑफ यूरोपियन यूनियन, energy crisis, security, NATO, you'd be able to relate because you know कि how things are shaping up right now. And finally, अभी ऑथर के ओपिनियन को कंपेयर कर सकते हो बाकी लोगों के ओपिनियन से, ठीक है। अब जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को लगता है कि शायद ये जो डील हो रही है इससे फायदा हो, और सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा लाइक टू कंट्रीज लाइक इंडिया, दैट अभी जो ऑयल सप्लाई है ओपन मार्केट में वो बड़ी लिमिटेड है, नेचुरल गैस के सप्लाई भी बड़ी लिमिटेड है, क्योंकि इन दोनों केसेस में जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज रशिया। सो ओपन मार्केट में जब यार जब आप रशियन गैस और रशियन ऑयल को लाओगे तो एकदम से जो मार्केट है उसमें प्राइसेस गिरेंगी। तो प्राइसेस अगर गैस की और ऑयल की गिर रही है तो फायदा तो सबको है ना, यूरोप को भी है। यूरोप के अंदर जो इनकी जो होम्स की हीटिंग है, ठीक है, वो नेचुरल गैस से होती है। इनके जो पावर प्लांट्स है, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस दैट इन यूरोपियन यूनियन majority of the power plants that they're running, they don't run it on thermal because thermal coal जो है उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है। तो या तो एटॉमिक पावर पे रिलाय करते हैं लाइक जर्मनी, ठीक है, या फिर अदरवाइज दे रिलाय ऑन नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के जो पावर प्लांट्स हैं उससे यू कैन गारंटी अ क्लीनर फ्यूचर एंड ऑब्वियसली यू वुड हैव स्टेबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी बात तो नहीं है ना कि फायदे नहीं है, फायदे तो हैं, ठीक है। लेकिन ऑथर का मानना ये है कि भाई क्योंकि यूरोप की सिक्योरिटी खतरे में आ गई है तो इस तरह का जो ये पैक्ट वैक्ट हो रहा है ये बड़ा खतरनाक है, और यूएस शुड नॉट कोजी अप टू रशिया, राइट। नाउ this is the way in which you should actually go about reading articles, okay, trying to understand the author's mindset, debating the opinions, खुद अपना ओपिनियन आप कनेक्ट करके देखो, रिलेटेड आर्टिकल्स को फिर एक पूरी स्टोरी के साथ जोड़ने की कोशिश करो। एक एक करके आर्टिकल्स की स्टोरीज जुड़ती जाएंगी और आपको चीजों में मजा भी आने लग जाएगा, ठीक है। नाउ बिफोर वी एंड द सेशन गाइस, देयर इज दिस होली डिस्काउंट गोइंग ऑन, 10% का डिस्काउंट चल रहा है सारे कोर्सेज पे लिटरली, ओके। तो आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट फॉर द जेनिथ बैच दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 20th of March. You can also use it for the Pinnacle batch, the batch that we have already started, okay। so ये start हुए 6 Feb को start हुआ था। And finally guys, you can also use this code on the batch 1, ठीक है। so this is my own verbal ability and reading competition course. You can use this code and you can get a 10% discount. So ये पड़ जाएगा आपको 7200 रुपीज में, ठीक है। सो आप इसको यूज कर सकते हो कोड किसी भी कोर्स के लिए, ठीक है। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे whatever courses that you have for CAT, they're going to cost you approximately 20,000 rupees each, ठीक है, by using this code. And obviously you can also use it for verbal ability batch अगर आपको सिर्फ verbal ability ही पढ़ना है तो, okay, so that's it guys, I'm going to see you in the next session, bye bye, take care.